इस देश का मुसलमान ना तो बीजेपी को हरा सकता है, ना कांग्रेस को जिता सकता है, ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकता है, ना मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा सकता है। मुसलमान तो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन फिर भी आप जिस तरह देख रहे हैं कि हर राज्य में धीरे-धीरे बीजेपी की सत्ता आ रही है। ठीक है? तो इसमें मुसलमानों का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का वोट परसेंट बहुत कम है और ये जो सेकुलर दल अपना आप को बनाते हैं, ये रोज़ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन दर हकीकत ये है कि मुसलमान ही सिर्फ़ बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। बाकी सारे, चाहे वो एससी कास्ट हो या फिर चाहे वो सेकुलर हिंदू हो या फिर जाटो समाज, कोई भी बहरहाल हो, वो सब लोग हिंदुत्व के नाम पे और मुसलमानों को यहाँ से भगाने के नाम पे बीजेपी को वोट कर रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ये सेकुलरिज्म का ढोंग ज्यादा ना चलाए। हम सेकुलर हैं। 1897 में हम सेकुलर थे जब हमने जंग आजादी लड़ी। 1947 में भी हम लोग सेकुलर हैं। हमने हमेशा इस देश को जोड़ने का काम किया है, ना कभी तोड़ने का। मुसलमानों को चाहिए अपना वोट का जहाँ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वहाँ से थोड़ा इधर-उधर होएँ। ऐसे इंसान को वोट करें कि जो आपको लगे कि आपके मुद्दे उठाए, तो आपके लिए काम करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि कश्मीर का जो महराज मलिक है, ठीक है? पार्टी कोई से भी हो, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पे बात कर रहा। मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस को भर-भर के वोट दिया है, लेकिन मुसलमानों को उसके बदले में क्या मिला? ठेंगा। तो मुसलमानों को चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बिज़नेस पे ध्यान दे, बच्चों की तालीम के ऊपर ध्यान दे, अपने खान-पान के ऊपर ध्यान दे। सबसे अच्छा फिलहाल के लिए ये है कि पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हट के, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होके, सेकुलरिज़्म का ज़्यादा ढोंग ना रच के, अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर ध्यान दें। आपके वोट से ना तो सरकारें बिगड़ रही हैं, ना सरकारें बन रही हैं। आपको चाहिए इस माहौल में शांति बना के रखें और अपने काम-काज पे ध्यान दें। जब इस देश को अकल आएगी, जब ये देश बर्बाद हो जाएगा धीरे-धीरे, तब इस देश के बासिंदों को खुद ही अकल आ जाएगी कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कब तक तुम सेकुलर पार्टियों का बोझ अपने सर पर ढोओगे? तो मेरी मुसलमानों से एक ही दरख्वास्त है, इस देश की पॉलिटिक्स में तुम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते और सेंटर की पॉलिटिक्स में तो तुम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी वोट एक एजेंडे पे जा रही हैं। आरएसएस की बहुत बड़ी चाल है, जिसको मुसलमानों को समझने का हिम्मत ही नहीं है, ना वो समझ पाएँगे, ना तो मेरा आइडियोलॉजी मैच होएगी। आज भी देख रहे हो कांग्रेस का बोझ हो, समाजवादी का बोझ हो या फिर टीएमसी का बोझ हो, सारा बोझ मुसलमान ही ढो रहे हैं। जितने भी सेकुलर कास्ट हैं वो सारी धीरे-धीरे हट के बीजेपी की साइड चली गई हैं। यहाँ तक कि जो सेकुलर दलों के नेता हैं, वो भी धीरे-धीरे बीजेपी की तरफ रुख कर लिया उन लोगों ने भी। तो मुसलमानों को चाहिए अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें। ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। शांति से चुप-चुप बैठ के अपने